धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू चैनल पर आपका स्वागत है। जो अभी आपने एक श्लोक सुना, ये श्रीमद् भगवत गीता के पहले चैप्टर का पहला वर्ष यानी पहला श्लोक है, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म नगरी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र, किम कुर्वत संजय, हे संजय वो क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली इस श्लोक में जो पांडु के पुत्र यानी पांडव हैं और जो कौरव हैं, वो युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, जिसके बारे में धृतराष्ट्र जो है संजय से पूछ रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो कुरुक्षेत्र की इंपॉर्टेंस है ना, उसके बारे में बात करेंगे कि कुरुक्षेत्र की पॉलिटी यानी पॉलिटिकल सेटअप, उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे समझेंगे। उसके बाद जो उसकी भूगोल है यानी ज्योग्राफी के बारे में हम देखेंगे और फाइनली हम उसके इतिहास की चर्चा करेंगे। तो इस सीरीज की शुरुआत करते हैं, जो कि एक 10 मिनट सीरीज है, जिसमें हम हरियाणा जीके के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके बारे में एक एक करके चर्चा किया करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आज का एजेंडा है वो है कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र की भूगोल यानी ज्योग्राफी की बात करें तो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन के तराई रीजन में आता है, राइट। और तराई रीजन जो है वो बहुत ही उपजाऊ होता है। वहां की जो जमीन है वो एलुवियल मिट्टी वहां पे मिलती है। एलुवियल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जिसे कहते हैं, जो बहुत ही उपजाऊ होती है। और यहाँ पे हर तरीके की एग्रीकल्चर पॉसिबल है। यहाँ पे राइस भी मिलेगी, यहाँ पे व्हीट भी मिलेगी, यहाँ पे कॉटन, मस्टर्ड, कुछ भी जो भी आपको हरियाणा में कहीं पर भी जिसकी खेती पॉसिबल है वो सब आपको कुरुक्षेत्र में भी मिलेगी। बेसिकली यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। यहाँ के अगर मैं वेदर की बात करूं तो समर्स यहाँ के हॉट हैं, विंटर्स जो है काफी कोल्ड हैं, और जो मॉनसून यहाँ का रहता है वो काफी मॉडरेट रहता है, राइट। और रिवर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर कोई मेजर रिवर सिस्टम नहीं है। यहाँ पर कोई मेजर रिवर सिस्टम नहीं है, बट इतिहास में माना जाता है कि यहाँ से सरस्वती नदी जो है वो पास होती थी, जो कि फिलहाल लुप्त हो चुकी है। उसके पेल्यू चैनल्स का मतलब होता है जो प्राचीन जल मार्ग है, वो अभी भी देखे जा सकते हैं, राइट। तो ये हो गया कुरुक्षेत्र का भूगोल। अब हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र की पॉलिटी यानी जो उसकी राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में। अगर हम इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की बात करें तो कुरुक्षेत्र को 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में बांटा गया है। वो 4 एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिविजन्स है उसमें सबसे ऊपर आता है शाहबाद, राइट। शाहबाद, लाडवा, थानेसर और पेहुआ, ये 4 यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं और 4 ही यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं और उनका नाम भी यही है। यानी यही 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं और यही 4 यहाँ की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। और इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वो कुरुक्षेत्र सिटी में लाई करते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं हरियाणा के मैप में, तो जो हरियाणा ये कुरुक्षेत्र है ये नदन हरियाणा में है और ये 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नॉर्थ की बात करें तो यहां पर यमुनानगर है, ये यमुनानगर है, ये यमुनानगर है, ये अंबाला है, ये कैथल है और ये करनाल है, राइट। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट है जिसके साथ कुरुक्षेत्र अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगर स्टेट की बात करें तो यूपी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता और पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करता है, राइट। तो बेसिकली ये जो है ये कंप्लीट कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का पॉलिटिकल सेटअप है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे कुरुक्षेत्र है उसके इतिहास की। देखिए, इतिहास की बात करें ना तो 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ के हैं। एक तो अपने प्राचीन भारत में जो वैदिक काल है उसमें कुरुक्षेत्र की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस था। इतना सिग्निफिकेंस था कि सतपथ ब्राह्मण में जो कुरुक्षेत्र है उसे ऐसी भूमि माना गया है जहां पर जो स्वर्ग के देवता हैं वो भी कुरुक्षेत्र को अपनी तपोभूमि मानते थे। उसके बाद अगर हम महाभारत काल में आ जाए तो महाभारत काल में जो महाभारत का युद्ध है वो कुरुक्षेत्र में हुआ था और जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था वो भी कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। इसलिए इसे धर्म की नगरी कहा जाता है।
और इसके बाद लाइक ये तो वैदिक काल में हो गया कि आप वेदास हो, पुराण हो, महाभारत हो, इन सब में आपको कुरुक्षेत्र का जिक्र जरूर मिलेगा, राइट। अगर हम उसके बाद की बात करें यानी पोस्ट गुप्ता, जब गुप्त वंश जो है वो खत्म हो गया था, तो गुप्त वंश के बाद एक नया वंश आया था जिसका नाम था पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति वंश जो है उसकी कैपिटल थी स्थानेश्वर, जो आज कुरुक्षेत्र की एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, जिसका नाम हमने अभी देखा था, दैट वाज थानेसर। तो थानेसर का जो पुराना नाम था वो था स्थानेश्वर। तो पुष्यभूति वंश की जो कैपिटल सिटी थी वो स्थानेश्वर थी, यानी मॉडर्न डे थानेसर, राइट। तो पुष्यभूति डायनेस्टी जो है इसे शुरू किया गया था प्रभाकर वर्धन के द्वारा। फिर इसके दो बेटे हुए, राजवर्धन और हर्षवर्धन। और हम सब जानते हैं कि जो हर्षवर्धन है उसे नॉर्दर्न इंडिया का किंग माना जाता था, और इनकी दो कैपिटल्स थी, उन दो कैपिटल्स में से एक कैपिटल सिटी जो है वो कुरुक्षेत्र के थानेसर में थी, राइट। तो ये बेसिकली जो एंशिएंट इंडिया में कुरुक्षेत्र की इंपॉर्टेंस है वो ये ही थी, राइट। और हर्षवर्धन के टाइम पे एक चाइनीज पिलग्रिम था ह्यून सांग, जिन्होंने 7वीं सदी में कुरुक्षेत्र को विजिट किया था, राइट। तो ये हो गया कुरुक्षेत्र का इतिहास। अब हम बात करते हैं कि जो कुरुक्षेत्र है उसमें कौन कौन से रिलीजियस या टूरिस्ट प्लेसेस हैं। देखिए इसे काफी सेक्रेड मानते हैं सो फार हिंदू रिलीजन इज कंसर्न, कि हिंदू की जो सप्तपुरी है उन सप्तपुरी में से एक कुरुक्षेत्र सिटी है, जिसे काफी होली, काफी सेक्रेड माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे सरोवर है, इसलिए इसे सिटी ऑफ सरोवर्स भी कहते हैं। और कौन कौन से सरोवर यहाँ पर है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सरोवर है ब्रह्म सरोवर। यहाँ पे ब्रह्म सरोवर है, भीष्म कुंड है, ज्योतिसर है, सन्निहित सरोवर है। देखिए जो ज्योतिसर है ना, ये कहते हैं कि ज्योतिसर में एक बनियन ट्री है, बरगद का पेड़। कहते हैं कि इसी के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था, राइट। और ऐसे ही अगर मैं सन्निहित सरोवर की बात करूं तो सन्निहित सरोवर में कहते हैं कि 7 नदियों से पानी लाकर इस सरोवर को मनाया गया था, राइट। और उसके बाद अगर मैं ब्रह्म सरोवर की बात करूं तो ब्रह्म सरोवर जो सेक्रेड सरोवर है ना, उसमें एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सेक्रेड सरोवर्स में वो काउंट होता है, राइट। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि महाभारत और श्री कृष्णा उसी से रिलेटेड सारी चीजें आपको कुरुक्षेत्र में मिलेंगी, बल्कि जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ आपको कुरुक्षेत्र में मिलेगी। और कौन सी शक्तिपीठ यहाँ पर है, वो है श्री भद्रकाली विद्यापीठ शक्तिपीठ। श्री भद्रकाली जो शक्तिपीठ है वो भी आपको कुरुक्षेत्र में मिलेगा। और जो महादेव जी है उनका भी एक टेम्पल यहाँ पर है जिसका नाम है स्थानेश्वर महादेव टेम्पल। तो जो हिंदू रिलीजन है उसमें बेसिकली क्या क्या है, एक तो कृष्णा जी के जो भी सरोवर है, जो भी महाभारत से रिलेटेड जितने भी सरोवर है वो यहाँ पर है, राइट। फिर ज्योतिसर है जहां पर भगवत गीता का ज्ञान दिया गया था। फिर उसके बाद आप आ जाओ महादेव टेम्पल पे, स्थानेश्वर महादेव टेम्पल। और फिर जो शक्ति विद्यापीठ है, शक्तिपीठ है, वो श्री भद्रकाली की शक्तिपीठ है जो कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद इसके अलावा यहाँ पर आपको जो शेख चिली का मकबरा है वो भी देखने को मिलेगा। शेख चिली जो है वो एक सूफी सेंट थे, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर एक हर्ष का टिला भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन सबको मैं आपको एक बार समराइज कर देती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले सरोवर की बात करें तो यहाँ ब्रह्म सरोवर है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जो पवित्र सरोवर है वो यही है, और ये मानव निर्मित है। उसके बाद सन्निहित सरोवर जहाँ पे 7 नदियों का पानी आपको देखने को मिलेगा। फिर ज्योतिसर जहाँ पे एक बरगद का पेड़ है जिसके नीचे श्री कृष्णा ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। फिर यहाँ पर भीष्म कुंड है, राइट। इसके बाद जो महादेव टेम्पल है स्थानेश्वर महादेव टेम्पल। फिर यहाँ पे एक शक्तिपीठ है देवी भद्रकाली का। फिर उसके बाद एक 1857 का म्यूजियम है और एक श्री कृष्ण म्यूजियम है, राइट। यहाँ पे 2 म्यूजियम है, श्री कृष्ण म्यूजियम और 1857 का म्यूजियम। फिर यहाँ पे आप हर्ष का टीला देख सकते हैं और शेख चिली का मकबरा देख सकते हैं। तो बेसिकली जो कुरुक्षेत्र की पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है वो सब हमने इस वीडियो में फिलहाल डिस्कस कर ली। इसके बाद फाइनली खत्म करने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूं कि अगर आपको आरंभ 16.0 बैच ज्वाइन करना है तो आप विद द यूज ऑफ फैकल्टी कोड इन्हें मिनिमम प्राइसेस में अवेल कर सकते हैं। जो गोल्ड प्राइस है वो है 11,999 और जो प्लैटिनम का प्राइस है वो है 18,999, राइट। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू, नमस्ते।